नमस्कार, मेरा नाम के पांडे है और दोबारा मैं अपने इस YouTube चैनल के थ्रू आपके सामने एक नई कहानी, एक नई फोक की कथा लेकर के उपस्थित हुआ। बड़े दिन हो गए हैं, तो आइए एक ऐसी कहानी जो मेरे हिसाब से बड़ी अपने आप में विचित्र है, अपने आप में एक अजीब सा आकर्षण लिए हुए है, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं वो बड़ी आकर्षित करती हैं आपको। और विशेष रूप से हमारी कहानियाँ जो कि फोक के ऊपर बेस्ड। अगर आप देखेंगे तो दो हमारे पास में महाग्रंथ है, एक है महाभारत और एक है रामायण। और सारा का सारा जो फोक ट्रेडिशन है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कहानियाँ हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो लोकगीत हो, सारे के सारों का जो जनक है, सारे के सारों की जो उत्पत्ति है, वो दो इस मुख्य ग्रंथों के द्वारा ही होती है। ये वो गंगोत्रियाँ हैं, रामायण और महाभारत, जिससे कि हमारा सारा का सारा जो फोक है, हमारी सारी की सारी जो कहानियाँ हैं वो इनके साथ में जुड़ी हुई हैं। अगर ये ना होती, ये दो गंगोत्रियाँ ना होती, तो शायद हमारा फोक ट्रेडिशन नहीं होता। और जब कहानियाँ चलती हैं तो अपने आप में एक अलग रूप ले लेती है। चंद्रवती रामायण विशेष रूप से, जो कि एक महिला के दृष्टिकोण से लिखी गई है, वहाँ पे किस तरीके से माँ सीता के निष्कासन को देखा गया है। तो होता कुछ यूँ है, और बड़ी मजेदार किस्सा है। और होता कुछ यूँ है कि जो कैकई है, उनकी एक पुत्री भी है जिसका नाम है कुकुया। अभी पुत्री का जो जन्म हुआ है वो अपने आप में बड़ा विलक्षण है, जिस तरीके से सारी चीज़ें विलक्षण है हमारी संस्कृति में। और जन्म कुछ ऐसा हुआ है कि जब राजा दशरथ जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, जगह जगह जा रहे थे, ऋषियों से मिल रहे थे, मुनियों से मिल रहे थे, मत्था टका रहे थे हर जगह पे। तो अंततः उनको एक आम का फल मिलता है, और वो आम का फल जो होता है वो बड़ा ही चमत्कारी होता है, क्योंकि अगर वो आम का फल आप खाएंगे तो आपको एक संतान होने की संभावना जो आपकी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो उस आम के फल को लेकर के वो कैकई के पास में जाते हैं और कैकई से कहते हैं कि तुम इस आम के फल को खा लो। खाने के उपरांत बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद है कि आप जो है आपको संतान होगी। लेकिन कैकई जो है, उसके अंदर जो लालच है वो घर कर जाता है। वो कहती है कि देखिए, आम मैं संपूर्ण तरीके से खाऊंगी, यानी मैं गूदा भी खाऊंगी और गुठली भी खाऊंगी। और इस चक्कर में वो गूदा भी खा लेती हूँ और गुठली भी खाती हूँ। देखिए, जो लालच है वो कितनी बुरी बला है, और किस तरीके से जो हमारी लोक संस्कृति है और जो हमारी लोक कथाएं हैं, जो हमारी दादा, नाना, नानी, दादी, इन सब की जो कथाएं हैं, किस तरीके से हमको बताती हैं क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उसी की श्रृंखला में ये कहानी है, उसी की श्रृंखला में ये संवाद है। अब जो गुदा खाती है उनसे उत्पत्ति होती है भरत की, जो रघुवंश को आगे लेकर के जाते हैं। बहुत ही संस्कारी हैं, अपने भाई को ईश्वर के समान मानते हैं, वहीं का दर्जा दिया हुआ है उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने गुठली खाई है, उससे जो उत्पत्ति होती है वो कुकुया की होती है। वो दिखने में सुंदर नहीं है, कुरूप है, और उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी जो है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है, और शादीशुदा होने के बावजूद वो पिछले 10 वर्षों से अपने पिता यानी राजा दशरथ क्या रहते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपके अंदर इस प्रकार की कुंठा है, अगर आपके अंदर इस प्रकार की समस्या है, जिस तरीके से कुकुया के अंदर है, तो जगह जगह जाकर के लोगों की खुशियाँ देखती हैं, भागती हैं, उनको तौलती हैं तराजू में। और अगर उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जाकर के कि किसी इंसान की जो खुशियाँ हैं वो ज़्यादा हैं, तो उन खुशियों में वो विघ्न डालती हैं, वो भग्न करती हैं उन खुशियों को। अब सीता जी लौट करके आ गई हैं, वो 5 महीने से गर्भ में है, और अपने जो उनका अपना रनिवास है, जो उनका अपना महल है, वहाँ पे वो निवास करते हैं। और कुकुया को ये समझ में नहीं आता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो सीता का गुणगान गाते हैं, उनको माता के समान प्रेम करते हैं, और जो पूरी की पूरी अयोध्या है वो नतमस्तक है, झुक जाती है अयोध्या जब उनकी सवारी निकलती है, जब उनका रथ निकलता है। तो ये सोच करके वो और भी खिन्न होती जाती हैं, और एक षड्यंत्र धीरे धीरे उनके दिमाग के अंदर पनपने लगता है। वो कहती हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें इन दोनों के बीच का जो स्नेह है, इन दोनों के बीच का जो प्रगाढ़ प्रणय बंधन है, श्री राम का और माँ सीता का, अगर हमने उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न डाल दिया तो जो राज्य है वो विघटन की तरफ चल पड़ेगा। ये सोच के वो उनके महल की तरफ निकल पड़ती है। अब सीता माँ जो है वो गर्भवती है। अब चूंकि आप उस परिस्थिति में हैं तो आप थक जाती हैं, और हर तरफ उनको सेवक सेविकाओं ने घेर के रखा हुआ है, और तरह तरह के खाना, तरह तरह के पकवान उनके लिए बनाए जा रहे हैं, उनके समक्ष रखे जा रहे हैं। तरह तरह के खाने, तरह तरह के पकवान उनके लिए बनाए जा रहे हैं, उनके सम्मुख रखे जा रहे हैं। और एक पंखा है, उस पंखे को झल रही है, बिकॉज गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे जब पहुँचती है कुकुया, तो सीता से प्रश्न करती हैं। वो कहती हैं, हे सीते, मुझे एक बात बताओ कि जितने भी दैत्य हैं, जितने भी राक्षस हैं, उनके बारे में सोच के हमको दहशत हो जाती है, डर लगता है, खौफ सा आ जाता है। लेकिन आपने वहाँ जाकर के उनके साथ इतना समय बिताया, और विशेष रूप से जो उनके राजा हैं जिनका नाम रावण है, उनके बारे में सोच करके पसीने निकल आते हैं। कभी हमने उन्हें देखा नहीं, लेकिन आपने उनको देखा है। तो अगर आप हमें उनका एक चित्र बना करके दिखाएं, तो कम से कम हमें पता तो चल जाए कि वो दिखने में कैसे,
जैसी माँ सीता ने इस बात को सुना तो उनको सारे के सारे दिन याद आ गए जो उन्होंने लंका में बिताए थे, और वो बेहोश हो गए ये सुन करके, ये सोच करके। पंखों का झला गया, पानी वानी उनके ऊपर छिड़का गया। जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो भाई, जिस कठिन परिस्थिति से हम निकल करके आए हैं, अब तुम हमसे कह रही हो कि उस कठिन परिस्थिति को मैं दोबारा दोहराऊं? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि मैं जिस इंसान से इतनी नफरत करती थी और जो इतने बड़े उत्पाद का, इतनी बड़ी विपत्ति का कारण था, आप चाहती हो कि मैं दोबारा उसका चित्र बनाऊं और वो सारे के सारे बुरे दिन दोबारा मैं अपने स्मृति में, अपने स्मरण में लेकर के आऊं? ये नहीं हो सकता। लेकिन उसको तो फूट डाल दी थी, वो पीछे पड़ गई। उसने कहा नहीं क्यों नहीं हो सकता, आप बनाए, अब बनाए, अब बनाए। तो माँ सीता ने कहा कि देखो ऐसा है कुकुया कि मैंने कभी देखा नहीं रावण को, लेकिन हाँ जब वो दस्यु, जब वो राक्षस मेरा अपहरण कर रहा था और मैं समुद्र के ऊपर जा रही थी, तो मैंने समुद्र के पानी में उसकी छवि देखी, उसके 20 हाथ देखे, उसका 10 सिर देखा, और तुम इतना जिद कर रही हो तो लाओ उसको मैं बना देती। तो उन्होंने वहां पे एक पत्री पड़ी हुई थी जो जिससे कि वो अपने आप को जल रही थी, जो पंखा था, पंखे के ऊपर उन्होंने रावण का एक चित्र बनाया जिसमें उसके 10 सिर थे और उसके 20 हाथ थे। और बनाने के बाद चूंकि वो थक गई तो उनको नींद आ गई। अब देखिए किस तरीके से जो बंदे षड्यंत्रकारी हैं, किस तरीके से वो कार्य करते हैं। जब कुकुया ने देखा कि माँ सीता सो गई हैं तो वही पंखा उठा करके उन्होंने उनके ऊपर रखा और भागती हुई तीर की गति से वो दरबार की तरफ चली। अब दरबार लगा हुआ है, वहां पे श्री राम बैठे हुए हैं, उनके सामने सुमंत, सारे मंत्रीगण, पूरी मंत्रिमंडल बैठा हुआ। तो वो वहां पे पहुंचती है और कहती है प्रभु आप सीता को इतना प्रेम करते हैं, आपकी रानी, लेकिन क्या सीता भी आपको प्रेम करती है? क्या उनके मन के अंदर भी वही छवि है जो आपके मन के अंदर है? तो श्री राम कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल है। कैसी बातें कर रही हो तुमको भैया? तो कहती है प्रभु अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ चलिए। उनके मन के अंदर आप नहीं बसे हैं, उनके मन के अंदर रावण बसा, वो दस्यु, वो राक्षस, वो दानव। श्री राम कहते हैं सब फालतू की बात है, तुम क्या बात कर रहे हो? कुकुया कहती है आप मेरे में भरोसा ना करें, आप चले मेरे साथ। और दोनों तीर के समान भागते हुए वहां पे पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि माँ सीता वहां पे सो रही है और उनके ऊपर पंखा पड़ा है और पंखे के ऊपर चित्र है। उस चित्र को देख करके श्री राम को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनके सीने पे आघात किया। वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और वापस लौट आते हैं। और ये जो प्रकरण है ये कारण बनता है माँ सीता के निष्कासन। और इससे इस बात का भी पता चलता है कि किसी भी तथ्य को अगर आप बिना पूर्णतः जांच किए, उसकी अच्छी तरीके से पड़ताल की, अगर आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो जो हानि है कहीं ना कहीं वो आप ही की होती है। तो ये जितनी भी लोक कथाएं हैं वो हमें बताती है कि हमें अपने जीवन का निर्वाह किस तरीके से करना चाहिए। आपने इतने देर तक मेरे को सुना उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी हित मित्र हैं वहाँ तक लेकर के जाएं, क्योंकि इसकी जो कहानियाँ हैं वो अपने आप में अनूठी हैं और ये वो कहानियाँ हैं जो धीरे धीरे हमारे मानस पटल से निकलती जाए। धन्यवाद और ग्रीष्म की आप सब लोगों को आगामी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू।